तो बच्चों क्लास 10th सपोर्ट मटेरियल से हम चैप्टर 7 कर रहे हैं, निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप देख सकते हैं, बताता हूँ मैं आपको, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज जो होती है, उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, प्रथम चतुर्थांश, एक्स और वाई दोनों प्लस में होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा चतुर्थांश, एक्स माइनस में होता है, वाई प्लस में होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तीसरा चतुर्थांश, दोनों एक्स और वाई दोनों माइनस में होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश, इसमें एक्स प्लस में, वाई माइनस में होता है। इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पे पॉइंट्स जो होते हैं हमारे 0 0 होते हैं। ठीक है। एक्स की वैल्यू को बच्चों हम भुज बोलते हैं और वाई की वैल्यू को हम कोटि बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक्स निर्देशांक भुज होता है, वाई निर्देशांक कोटि कहलाता है। ये चारों चीज़ मैं बता चुका हूँ। दूरी सूत्र बच्चों, दूरी सूत्र में क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, ये ए बी है, रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप देख सकते हो ये रहा। ए बी सी संरेख है यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हैं। संरेख मतलब क्या होता है बच्चों, एक लाइन है, उस पर 3 पॉइंट हैं, ए बी और सी, ए बी और सी को पॉइंट पे बनाओ सी, तो ये संरेख है क्योंकि ये एक ही लाइन पर है। ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है कि 2 पॉइंट हैं, उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का तरीका ये होता है, कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, बीच का सेंटर पॉइंट निकालना होता है। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये ओ है, ये सेंटर है, तो इसके पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होगा x1 प्लस में x2 डिवाइड बाय में 2 और y1 प्लस में y2 डिवाइड में 2। देखो दे रखा है यहाँ पर, ये x, तो x और y निकालने के फॉर्मूले। ठीक है। तो बच्चों खंड सूत्र जो है उसको समझाता हूँ। 2 पॉइंट हैं ए और बी, उसके बीच में कोई रेखा काटती है या लाइन काटती है उसको, तो उस पॉइंट के हमें एक्स और वाई पॉइंट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे ये पॉइंट, ये अनुपात है m अनुपात n में है, इसके पॉइंट्स का नाम है x1 y1, ये x2 y2 x y पॉइंट्स हैं ये। तो x कैसे निकालेंगे, देखो n x1 m x2 डिवाइड में m प्लस n, ऐसे ही y के लिए भी करेंगे, n y1 m y2 और m प्लस n। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देख सकते हैं आप कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं बच्चों, आपको मालूम है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये फॉर्मूला है उसका क्षेत्रफल निकालने का। 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y2 y3 माइनस में y1 x3 y1 माइनस में y2। तो ये याद करने का तरीका देखो बच्चे ऐसे होगा कि आप नंबर याद कर लो 1 2 और 3। 1 के बाद 2 आता है, 2 का 3 आता है, 3 के बाद वापस 1 आता है, 1 के बाद 2 3, ये साइकिल चलती रहेगी, ऐसे याद कर लो। अब आप देखो नंबर 1 2 3 है, अब यहाँ पे 2 आया तो 2 के बाद 3 आएगा, फिर 1 आया। ठीक है। 3 के बाद घूम के वापस 1 आता है, बताया था मैंने। 3 आया तो 3 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो देखो साइकिल चल रही है, 1 के बाद 2 3, 3 के बाद वापस 1 आ जाएगा, तो देखो 3 के बाद यहाँ 3 है तो 1 आ गया यहाँ पर। इस प्रकार इसको याद कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात रखना, ब्रैकेट के अंदर y की वैल्यू रहेगी, बाहर x रहेगा। ठीक है। अगर त्रिभुज के सेंटर निकालना हो तो ये होगा x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड में 3, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइड में 3। ये किसी त्रिभुज के बीच का सेंटर निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, याद कर लेना। तो बच्चों अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु A 5 और -7 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो मुझे याद रखना कि पहले वाली वैल्यू हमेशा x होती है, दूसरी वाली हमेशा y होती है। x की वैल्यू को हमेशा पहले रखते हैं। y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो बच्चों y अक्ष से पूछा है तो हम x की वैल्यू बताएंगे, 5 आंसर होगा इसका। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो देखो 5 y x 5 है, y माइनस में 7 है, तो ये पूछा ये पॉइंट जो है y एक्स से कितनी दूरी पे, ये कितनी दूरी पे, देखो ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पे, ये दूरी है, और ये दूरी क्या आ गई हमारे नापेंगे तो ये x से नापा जाएगा, तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखिए, बोला गया है कि ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी 10 दी हुई है, तो x का मान निकालना, धनात्मक निकालना है। तो देख लीजिए a और b नाम दे दिया हमने इसको। ठीक है, a के पॉइंट है x और 2 और b के पॉइंट है 3 - 6 इकाई। ए बी की दूरी दी हुई है हमको 10 इकाई या 10 यूनिट। ए बी का फॉर्मूला होता है दूरी निकालने का, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, 10 ए बी की जगह एड आ जाएगा, 3 x2 हमारा कितना है 3, x1 हमारा x है, y2 हमारा -6 है और y1 हमारा 2 है।
तो माइनस फॉर्मूले का है। तो ये रूट उधर जाके 10 का स्क्वायर हो गया, 3 ये फॉर्मूला लगा देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस में 2a भी होता है, और यहाँ पे भी -8 का स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया 9 और एक्स स्क्वायर हो गया -6x हो गया, और 9 और 64 हो गया 73, 100 जाके माइनस में आ गया 27, फैक्टर कर देंगे 9 होती है 27 होता है, मल्टीप्लाई करने पे और घटा जमा करने पर माइनस में 6 आ जाएगा, फैक्टर कर दिए। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया 0 के, तो x की वैल्यू 9 है और -3 है। तो धनात्मक वैल्यू पूछी है इसने कि धनात्मक बताइए, तो 9 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं बच्चों आपको सिखाया पहले चैप्टर्स में, उसी तरीके से करना है। ठीक है, 27 के फैक्टर करने हैं, फिर ऐसी वैल्यू सोचनी है उनका मल्टीपल करके कि प्लस माइनस करने पे 6 बीच वाली वैल्यू होनी चाहिए, 6 -6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 27। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बिंदु दिए गए हैं, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालने हैं। मध्य बिंदु का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, तो बस क्या होता है देखो, फॉर्मूला x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2। तो बीच वाले पॉइंट का नाम o है, ये 0 नहीं है, o पॉइंट नाम दिए हैं, तो इसके x और y निकालने हैं। तो x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, तो x1 4 है, x2 हमारा 2 है, और y1 7 है, और y2 जो है हमारा -3। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो ये वाई अक्ष पर प्रतिशत करता है। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर प्रतिशत करेगा तो x 0 होगा। ठीक है, याद रखना x 0 हो जाएगा। अगर ऐसे बोलते कि x अक्ष को प्रतिशत करेगा तो y 0 हो जाएगा। क्यों बच्चों, मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, देखो अगर कोई पॉइंट y अक्ष पे है, ये y अक्ष पे यहाँ कोई पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि x 0 होगा। कहीं भी इस लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो उसमें x 0 होगा, और इस लाइन पे कोई पॉइंट होगा, मान लो यही यहाँ पे है, तो उसमें y 0 होगा। ठीक है, उल्टा होता है, याद रखना। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन है, हमने x को 0 मान लिया क्योंकि y अक्ष पे है वो पॉइंट, तो ये 0 बन गया, 3 जाके 15, 3 से मल्टीप्लाई होगी 5 की, 15 आंसर आ गया, तो y 15 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि a और b हमें दिए हुए हैं, 2ab का मान निकालना है, तो a और b पॉइंट दिए हुए हैं, तो a और b का हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, यहाँ से फॉर्मूला फिट करके हमारा 13 आ जाएगा, और 2ab निकाला, 2 से मल्टीप्लाई करके 26 यूनिट आ गया, ये एकक हो गया, इकाई। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखिए, P कोई पॉइंट है, ये रेखा x को समांतर खींची जाती है, तो y अक्ष से दूरी कितनी है। बच्चों इसमें क्वेश्चन जो है भाई सिंपल सी है, y अक्ष से पूछा तो y अक्ष से x मानेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, लेकिन पीछे आंसर गलत दिया हुआ, 3 दिया होगा आपको, वो नहीं, वो गलत दे रखा है, 5 आंसर होगा, क्योंकि कोई पॉइंट है वो y अक्ष से कितनी दूरी पे है, तो x को मानेंगे, देखो ये दूरी y अक्ष से इतनी, तो ये 5 है, हमारा आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये दिए हुए कि बीच की दूरी निकालनी है, तो उसको सॉल्व कर दिया। देखो ये है 6 हो जाएगा माइनस में 3 डिवाइड में 2, x की वैल्यू -2 है, और इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू 7 है, 7 और 2 के बीच की दूरी निकालनी है। पॉइंट ऑफ लाइन, नंबर लाइन लगाया यहाँ पे, -2 ये रहा और -7 ये रहा, इनके बीच की दूरी देखो कितनी है, 0 से लेकर 7 तक 7 ये हो गया, और ये 2 ये हो गया, तो 9 हो गई, इनके बीच की जो दूरी होगी 9 हो गई। ठीक है, 9, तो आंसर इसका क्या होगा, 9 यूनिट, ये आंसर होगा हकीकत में इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 8 देखिए, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु ये दिए हुए हैं, ए के निर्देशांक ये दिए हुए हैं, बी के निर्देशांक निकालने हैं, तो बस कर लेते हैं बच्चों इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 8 है ये। तो ये है हमारे मध्य बिंदु दिए 4 और 0, ए के निर्देशांक 3 और -2 है, और बी के निर्देशांक x2 y2 है। तो x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, x हमें 4 दिया हुआ, देखो ये रहा 3, और ये नहीं पता 2, 2 4 8 हो गया, 3 का घटा दिया, 5 आंसर आ गया। बाकी सोल्व, y की वैल्यू हमारी 0 है, y1 हमारा -2 है, y2 हमें नहीं मालूम, डिवाइड में 2, मल्टीप्लाई सोल्व करके आंसर आ गया, तो हमारे निर्देशांक आ गए इसके 5 और 2 आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, x अक्ष पर किसी बिंदु की कोटि बताइए। तो बच्चों बताया था कोटि जो होता है y की वैल्यू होती है, और भुज जो होता है वो x की वैल्यू होता है। तो x अक्ष पर कोटि जो होगा y मतलब 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पे y हमेशा 0 होता है, और y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उस पर x 0 होगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, देखो डायग्राम देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला था कि, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि x अक्ष पर कोई बिंदु बताइए, x अक्ष पर किसी बिंदु की कोटि बताइए। तो x अक्ष हमारा ये है, और यहाँ पे कोटि जो हमारा तो y होता है, तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 होगा वो। और y अक्ष पे भुज बताना, तो y अक्ष पे भुज जो होगा हमारा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पे x 0 होता है। ठीक है, 10 तक हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।